नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल भविष्य दर्पण पर। हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, प्रत्येक सप्ताह की तरह यह सप्ताह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा मेष से लेके मीन राशि वाले आपके जीवन में 12 मई से लेके 18 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। जैसा कि आप जानते हैं, यह पूरा का पूरा वीडियो चंद्र राशि पे आधारित होता है, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है ठीक है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए चंद्रमा के अनुसार साप्ताहिक राशिफल का गणना किया जाता है। तो अगर यह सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात मैं करूं तो 12 मई को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, शुभ पोजीशन पर हैं। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा जो है वह वृश्चिक राशि में रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन गजकेसरी योग की स्थिति है। 8, 13 और 14 तारीख को थोड़ा सा जो है अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। 15, 16 और 17 मई को चंद्रमा अपने मित्र की राशि धनु राशि में रहेंगे, जो सभी राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले है। और 18 मई को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। निश्चित तौर पे मकर राशि में चंद्रमा थोड़ा तनाव सभी को देगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। काम की ओर अग्रसर भी बनाएगा। तो यह रहा चंद्रमा के गोचर का हाल। अब मैं बताता हूं कि मेष से लेके मीन राशि पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि, अगर यह सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करूं तो 12 मई को आप अपने व्यापार में परिवर्तन करोगे। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार होगा। कुछ ढंग के विवाह के ऑप्शन आपके जीवन में खुलते हुए बनेंगे। प्रॉपर्टी बदल सकता है, यानी काफी समय से आप घर रेंट वगैरह में चेंज करना चाहते हैं तो वह बदलेगा। जीवन साथी की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट है। कोई मोटा इन्वेस्टर आपके जीवन में आ सकता है। थोड़ा मानसान इज्जत 13 और 14 तारीख को नीच भंग राज योग है। तो जिन लोगों को भी ससुराल पक्ष से मतभेदता थी उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। कोई संपत्ति नहीं सेल हो रही थी तो वह बिकता हुआ नजर आएगा। आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार और दोनों के मध्य में वैचारिक मतभेदता में कमी आएगी। ससुराल पक्ष से रिलेटेड कुछ मेंटेनेंस या एलुमिनी से रिलेटेड परेशानियां थी, उसमें कुछ ना कुछ बेहतर निपटारा होता हुआ दिखेगा। कोई भी कानूनी अड़चन में आप विजय होते हुए नजर आ रहे हो। जबकि 15, 16 और 17 तारीख को बहुत ही कुछ बदल रहा है। सालों का प्रमोशन सेट हो रहा है। सरकार के लोगों से लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा का लाभ है। विदेश यात्रा का योग है। शिक्षा में बढ़ोतरी है। लव लाइफ में बेहतर सुधार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इस समय आप कहीं धार्मिक यात्रा की तरफ भी जा सकते हैं। आपके पिता के स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतरीन सुधार होता हुआ नजर आएगा। शेयर ट्रेडिंग वगैरह में कुछ लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। धन का कमी नहीं रहेगा। 18 तारीख को चंद्रमा कुछ नया कर देगा। 18 तारीख को जिनका नया नौकरी और व्यवसाय को लेकर जीवन में परेशानियां थी, तो नए नौकरी और व्यवसाय के ऑप्शन आपके जीवन में खुल जाएंगे। 18 तारीख को जो है आपके सीनियर का आपको सपोर्ट मिलेगा। आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा करेंगे। आपके माता पिता से तालमेल ठीक होगा। उच्च कुल में विवाह के समझौते आपके अच्छे बनेंगे। प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र में हो तो बड़े पद की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगे।
आपके अंदर जो काम कर रहा है वह आपके काम को बहुत ज्यादा सफल बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, इस समय थोड़ा सा आपको कुछ लोगों से मतभेदता हो सकता है या कुछ लोग आपके काम में अड़ंगा कर सकते हैं, जो कॉमन रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए खीर का भोग प्रत्येक दिन माता दुर्गा को अवश्य चढ़ाइए। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को थोड़ा अस्वस्थता आपको परेशान करेगा। पुराने किसी मित्रों से या लव लाइफ में थोड़ी मतभेदता हो सकती है। इस समय किसी भी हाल में लोन और कर्ज लेने से थोड़ा बचना चाहिए। परिवार के लोगों से कुछ हद तक अपनी गुप्त सीक्रेट चीजों को छुपाना चाहिए आपको। इसके अलावा इस समय आपको अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। साथ में मैं यही बोलूंगा, किसी को भी इस समय पैसे से रिलेटेड सपोर्ट मत करिएगा। कुछ लोग हाथ फैला के मुंह उठा के मांगने के लिए आ सकते हैं। छोटे भाई बहनों के कारण थोड़ी परेशानी है, तो कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद है। शांत रहिए। 13 और 14 तारीख को देखिए नीच भंग राजयोग भी है और गजकेसरी योग भी है। 13 और 14 तारीख को वैवाहिक जीवन में कुछ खटपट की स्थिति मुझे नजर आ रही है। 13 और 14 तारीख को जो है पार्टनरशिपिंग के व्यापार में थोड़ी समस्याएं होंगी। इस समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी नए व्यापार में या नौकरी परिवर्तन करने से पूर्व थोड़ा सा विचार आपको अवश्य करना चाहिए। हालांकि जीवन साथी का कुछ हद तक सपोर्ट मिलेगा अगर आप वैचारिक मतभेदता से बचते हैं तो। इसके अलावा जो है इस समय हड़बड़ा करके कोई विवाह नहीं सेट करना है, जबकि निर्णय शक्ति आपकी कुछ हद तक बेहतर होते हुए नजर आएगा। कुछ मान-सान प्राप्ति होगी, लेकिन हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। 15, 16 और 17 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। इस समय भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। ससुराल पक्ष के लोगों से सपोर्ट मिलेगा। लॉटरी सट्टा से मार्केट में लाभ मिलेगा। द्वितीय संतान से तरक्की के अवसर खुलेंगे और इसके अलावा जो है इस समय आपके कांटेक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएगा। इस समय जो है आपके मन में नकारात्मक तथ्यों में कमी आने की स्थितियां रहेंगे और हैवी इंक्रीमेंट के साथ जॉब में परिवर्तन के चांसेस भी बनते हुए नजर आएंगे। 18 तारीख को चंद्रमा भाग्य भाव पे गोचर करेगा, यानी 18 तारीख को जो है आपके भाई बहनों से परिवार के लोगों से रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। विदेश यात्रा की संभावनाएं बढ़ेंगी। सीनियर का सपोर्ट जो है आपको प्रॉपर मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है इस समय जो है संतान के सुखों की बढ़ोतरी के अवसर भी दिख रहे हैं आपके जीवन में, और जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है। व्यापार में अच्छे लोगों से कांटेक्ट होंगे। कहीं आपके कुछ फंड फंसे हुए हैं वह निकलता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को आपके फॉरेन में एडमिशन्स के चांसेस बनेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। लव लाइफ में आपका बेहतरीन सुधार के अवसर खुलता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ काफी हद तक अच्छा मिलेगा। जहां भी फंड फंसा हुआ है आप थोड़ा सा लड़ाई से या क्रोध से अपने फंड को निकालते हुए नजर आओगे। बड़े भाई बहनों के चक्करों में जो परेशानियां थी इससे आप बचने का कोशिश करोगे। 13 और 14 तारीख को जो है नीच भंग राज योग गजकेसरी योग।
इस समय जो है आप अपने जीवन में मैक्सिमम कर्ज को खत्म करने का प्रयास करोगे। नौकरी व्यवसाय में बदलाव है। कुछ लोग आपको फंड देने का कोशिश करेंगे या ज्यादा पैसे देकर नौकरी में बदलाव का कोशिश करेंगे। थोड़े लालच में निर्णय मत गलत ले लेना। इसके अलावा इस समय आपको अपने भावनात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना है। यानी आप अगर किसी के साथ लव लाइफ में हो या किसी के साथ व्यापार में हो तो अपने सीक्रेट चीजों को जो है शेयर नहीं करना। इस समय थोड़ी अस्वस्थता परेशान आपको कर सकता है, तो आपको अपने आप को मजबूत बना के रखना है। 15, 16, 17 तारीख को सभी दुखों का निपटारा होता हुआ नजर आएगा। 15, 16 और 17 तारीख को व्यापार में बढ़ोतरी के अवसर खुलेंगे। जीवन साथी से महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। नए जॉब के चांस बन रहे हैं। व्यापार में बहुत मोटे इन्वेस्टर मिलते हुए नजर आएंगे। आप अपने जीवन में मनचाहा स्थानांतरण करने में सफल हो जाओगे। मनी सेविंग्स बढ़ने वाला है। लॉस था मार्केट में वह प्रॉफिट में बदलता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा विदेश यात्रा के संजोग भी बनते हुए नजर आएंगे। 18 तारीख का जो समय है यह बहुत ही डिफरेंट है। 18 तारीख को जो है आपके जीवन में थोड़ा सा पारिवारिक क्लेश की स्थिति बन सकती है, लेकिन जो आप डिर्व करते हो जैसे प्रॉपर्टी या संपत्ति आपको चाहिए आप लड़ करके लोगे। आप किसी से प्रेम करते हो और विवाह करना चाहते हो। परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, उनसे लड़ करके जो है आप विवाह करोगे। किसी का नहीं सुनोगे। काफी समय से लव लाइफ खराब था, इसमें सुधार के योग बनेंगे और इसके अलावा जो है मनी सेविंग्स बहुत ही अच्छा बढ़ेगा। हैवी इंक्रीमेंट के साथ जॉब चेंज होगा। मेंटेनेंस एलो मनी वगैरह आपको प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा व्यर्थ का कोई कानूनी अड़चन में फंसा दिया था उससे बाहर निकलोगे। और किसी दोस्त के पास या रिश्तेदारों के पास कुछ फंड फंसा हुआ था, वह भी बाहर आप निकाल लोगे कोशिश करके। और जिनको द्वितीय विवाह करना है या जिनको विवाह करना है उनके लिए बेहतरीन रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम गण गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। कर्क राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले यह सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। घर के कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा करोगे। आपके जूनियर आपको सपोर्ट करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से मान सम्मान इज्जत मिलने वाला है। और इसके अलावा जो है परिवार से अलग होकर के जीवन व्यतीत करना चाहते थे, वह तो सफल होगा ही। माता से सपोर्ट मिलेगा और पिता से भी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल सभी तरह का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। मतलब इस बार आप अकेले नहीं हो। 13 और 14 तारीख को जो है थोड़ा सा आपको पेट की समस्याएं या क्रोध आ सकता है। इस समय थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। शिक्षा में बढ़ोतरी है। विदेश यात्रा का संजोग है। धन की कमी नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संतान की किसी भी बातों पे थोड़ा कम विश्वास करिएगा। इसके अलावा जो है लव लाइफ में जुड़ने से पहले थोड़ा सावधान धोखा हो सकता है। और जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं अपने हेल्थ का थोड़ा इस समय ख्याल रखना पड़ेगा। इस समय किसी भी हाल में अपनी सीक्रेट चीजें किसी के सामने रिवील नहीं करनी है।
जबकि बड़े भाई बहनों से थोड़े से धन की प्राप्ति, वीजा, पासपोर्ट, इन सभी चीजों में लाभ की संभावनाएं बनते हुए नजर आएंगे। 15, 16 और 17 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में है, जो गोचर करेंगे। मित्र की राशि में गोचर करेंगे। इस समय मैक्सिमम लोन और कर्ज की आप समाप्ति करोगे। गुप्त शत्रु जो आपको दोस्त होकर के दुश्मन बना हुआ था, इन लोगों का असली चेहरा समझ में आएगा। इसके अलावा जो है, सारे छोटे छोटे काम को आप पूर्ण करोगे। जो लोग आपको बहुत ज्यादा दुख, तनाव, डिस्टर्ब या मेंटल हैस कर रहे थे, इन सभी को बॉयकॉट करोगे और अपने रास्तों पर आगे बढ़ोगे। लोन और कर्ज की नीड है तो मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पुराने कानूनी अड़चन से आपको मुक्ति मिलने की संभावनाएं बनेंगी और इसके अलावा जो है, इस समय जो है, आप अपने जीवन में किसी के साथ मिलके कोई व्यापार भी प्रारंभ कर सकते हो। 18 तारीख को विवाह के योग अच्छे हैं, लेकिन जीवन साथी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहेगा ही रहेगा। आप पुराने काम जो छोड़ चुके हो आलस्यपन में, उस पेंडिंग काम को इस समय पूरा करोगे। चारों तरफ से मान सम्मान इज्जत मिलेगा, पर इस समय हड़बड़ी में कोई नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन मत करना। थोड़े से सैलरी के चक्कर में स्कैम या डिस्टरबेंस आ सकता है। इसके अलावा द्वितीय संतान को लेके थोड़ी मन में चिंता इस समय बनी रहेगी, जो फाइनली आपके फेवर में ही रहने वाला है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सफेद धागा अपने दाहिने हाथ या बाएं हाथ में या चांदी का छल्ला या कड़ा धारण करके रखें। सिंह राशि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल? सिंह राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस बनाएगा, सीनियर का सपोर्ट देगा, व्यर्थ का कोई कानूनी अड़चन से बाहर निकालेगा। आपके पुराने सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे। जॉब को लेके कोई समस्याएं थी तो उसमें सुधार की संभावनाएं बनें। 13 और 14 तारीख को जो है, थोड़ा सा घरेलू अस्थिरता या डिस्टरबेंस हो सकता है। इस समय कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने से पहले थोड़ा शांत रहें और इस समय पारिवारिक लड़ाई या झगड़ों से थोड़ा बचें, क्योंकि कर्म क्षेत्र पे चंद्रमा की दृष्टि है, तो यह आपके लिए बेहतर है। बेहतर इसलिए है क्योंकि इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योग बहुत अच्छे हैं। मेंटल पीस बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप इस समय घरेलू अस्थिरता या डिस्टरबेंस में पड़ोगे तो नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा इस समय जो है, आपके माता का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष से लाभ है। संतान के प्रति आपकी भावनात्मक विचार में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। कोई संपत्ति सेल नहीं कर पा रहे थे तो वह सेल करोगे। घर अलग होकर के रह सकते हो। 15, 16 और 17 तारीख को बम्पर पैसा आएगा। लोन, कर्ज, ईएमआई का सभी चिंता को खत्म करोगे। मैक्सिमम लोन की मुक्ति करोगे। इस समय कोई जॉब है, इंटरव्यू है या रिजल्ट है, वह फेवर में है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी है। इस समय जो है, आप विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ उठाओगे या कहीं घूमने जा सकते हो या कोई वीजा वगैरह का कोई रिस्पांस आने वाला है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। संतान के भविष्य को लेकर के काफी चिंता है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और फाइनली 18 तारीख को जो है, सप्ताह का अंतिम पड़ाव में आप थोड़ा सा मेंटल पीस फील करोगे। इस समय आप यात्राओं पे यात्राएं कर सकते हो। इस समय जो है, आप अपने जीवन में कोई नए काम को स्टार्ट करते हुए नजर आओगे। इस समय जो है, आप किसी के साथ मिलके कोई काम स्टार्ट करते हुए नजर आओगे। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में जो है कि अगर आपके नौकरी व्यवसाय वगैरह में गलत आरोप वगैरह लगाया गया था तो उससे तो बाहर निकलोगे ही निकलोगे।
रिजॉइनिंग के ऑप्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बस एक चीज है कि थोड़ा तनाव और डिस्टरबेंस काफी ज्यादा रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश को पेड़े का या चूरमा का भोग लगाना चाहिए। कन्या राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले यह सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव पे विराजमान है, जो आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति के संजोग खोलेंगे। आय का मालिक धन भाव में जाएगा, मनी सेविंग बढ़ाएगा। उच्च कुल में विवाह के योग बनेंगे। जीवन साथी से सेपरेशन या तालमेल खराब था वह ठीक होगा। किसी के साथ मिलके व्यापार बदल सकते हो। ससुराल पक्ष की तरफ से धन की प्राप्ति के योग पड़ेंगे और इसके अलावा जो है जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होता हुआ नजर आएगा। 13 और 14 तारीख को आपकी कुंडली में जो है चंद्रमा तृतीयस है। इस समय थोड़ा गले में टॉन्सिल की समस्या, हल्का फुल्का लंग्स इन्फेक्शन या फिर बड़े भाई बहनों से या छोटे भाई बहनों से थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है। इस समय कुछ दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगेगा। आपको थोड़ा बचना चाहिए। अपनी सीक्रेट किसी के समक्ष रिवील नहीं करनी है, खास करके पैसे के मामले में जबकि प्रमोशन सेट है। विदेश यात्रा के संजोग सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। कांटेक्ट अच्छे लोगों से होंगे और संतान पक्ष को लेके थोड़े मन में चिंता है, वह दूर होता हुआ नजर आएगा और सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत बढ़ेगी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में हो थोड़ा हिट मिल सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। 15, 16 और 17 तारीख को चारों तरफ से भूमि, मकान, वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। 15, 16 और 17 तारीख को मानसिक शांति आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। 15, 16 और 17 तारीख को भूमि, मकान, वाहन का लाभ मिल रहा है। आपके पिता का सपोर्ट मिल रहा है, जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे, जिनको लगता था कि नौकरी नहीं लगेगा, नौकरी के चांस बनेंगे। सामाजिक वैल्यू इतनी अच्छी होगी कि अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हैं तो चुनाव जीतते हुए नजर आओगे। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होता हुआ नजर आएगा। घर में गृह प्रवेश का काम होता हुआ नजर आएगा। मेडिकल को लेकर के पैसे खर्च हो रहे हैं, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी और अंतिम पड़ाव यानी 18 तारीख को आय भाव को चंद्रमा देख रहा है। इसका मतलब चारों तरफ से धन की प्राप्ति, क्योंकि चंद्रमा तो अपनी राशि को देख रहा है, तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति, बड़े भाई बहनों से संपत्ति से रिलेटेड बाधाएं दूर होंगी। जॉब और इन्वेस्टमेंट को लेके बड़े ऑफर आएंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी है। हालांकि इस समय आप अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहने वाले हो कि यह हो सकता है कि आप जो है अपनी लव लाइफ में प्रॉपर टाइम ना दे पाओ, जिसमें थोड़ी सी मतभेदता के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। तो इस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कन्या राशि वाले। जबकि संतान कंसीप्ट जो महिलाएं कर रखे हैं, अपने हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। कहीं मोटा फंड फंसा हुआ है, वह निकलता हुआ नजर आएगा। उपाय क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 51 बार जाप करना है। तुला राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले यह सप्ताह का शुरुआत यानी आपके जीवन में जो है यानी 12 तारीख को चंद्रमा जो है आपके कुंडली के लग्न भाव पे ही गोचर कर जाएंगे। इस समय आप जीवन के कुछ बड़े और ठोस निर्णय लेते हुए नजर आओगे।
इस समय जो है विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे योग बनेंगे। व्यापार में मोटा इन्वेस्टर मिलता हुआ नजर आएगा और खोया हुआ मान-सम्मान इज्जत मिलेगा। जो भी घर में बैठे हुए थे ना मन में दुखी थे, आपके लिए कुछ बेटर ऑप्शन के चांस बन रहे हैं। यह याद रखना और सीनियर का सपोर्ट है, जीवन साथी का सपोर्ट है और इसके अलावा कुछ हद तक लोन और कर्ज की समाप्ति भी आप करते हुए नजर आओगे। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेगा। जब यह द्वितीय भाव पर गोचर करेगा तब आपके जीवन में जो है बहुत ही बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे। इस समय मेंटल पीस है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति के संयोग हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल काफी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि एक बात मैं आपको अवश्य बताऊंगा, 13 और 14 तारीख को आपको 2-3 चीजों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा क्या है कि आपको मनी सेविंग्स पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय जो है आप अपने सीक्रेट चीजें, लव लाइफ हो या कोई भी पैसे से रिलेटेड बात हो, किसी से शेयर नहीं करना है आपको। और इस समय जो है कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत करना। इस समय कोई खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाहते हो तो हो जाएगा। थोड़ा कम पैसे मिलेंगे लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इस समय आपको द्वितीय संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन नजर आ रहे हैं। 15, 16 और 17 तारीख को बदल जाएगा सब कुछ। कहते हैं ना, समय बदलते हुए टाइम नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। 15, 16 और 17 तारीख को आत्मविश्वास बढ़ेगा। विदेश यात्रा के संजोग बनेंगे। नए नौकरी व्यवसाय में सफलताएं मिलेंगी। पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा। भाई बहन या रिश्तेदार या कहीं भी आपके मोटे फंड फंसे हुए हैं, वह निकल जाएगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के चांस काफी हद तक अच्छे दिख रहे हैं। फॉरेन में एडमिशन्स के चांस बनेंगे। जो एकदम दुखी हुए पड़े थे उनके लिए बेहतर ऑप्शन खुलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होगी। और अंतिम पड़ाव यानी 18 तारीख को जो घर में बैठे हुए थे उनके लिए नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। कोई संपत्ति नहीं सेल हो रहा था, वह सेल होगा। मेंटल पीस होगा। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट स्थापित होंगे। जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है। थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें सुधार होगा। कुछ हद तक माता से धन की प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। इस समय जो है आपके जीवन में आप जीवन के कुछ बड़े निर्णय लोगे और किसी भी हाल में जो है आप फालतू लोगों से नहीं इस समय बात करने वाले हो। आप अपने काम को बहुत फोकस करने वाले हो और सफलताएं भी मिल रही हैं, क्योंकि अंतिम पड़ाव 18 तारीख बहुत ही जबरदस्त है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मिश्री का भोग जो है प्रत्येक दिन जल में डाल के भगवान शिव को अर्पित करिए। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, इस सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय जो है आप व्यापार में इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हो। आई नो मैक्सिमम लोन को आप खत्म भी करोगे, लेकिन इस समय जो है आपके साथ कोई स्कैम या घोटाला हो सकता है। थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। इस समय परिवार के लोगों को सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस समय आपको अपने सीनियर से मतभेदता से बचना पड़ेगा और इसके अलावा जो है किसी भी हाल में अपने सीक्रेट दूसरों के सामने रिवील नहीं करनी है। कितना भी मेहनत करोगे इस समय कोई इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा। लेकिन विदेश जाने का संयोग अच्छा है। माता से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा।
13 और 14 तारीख को विवाह के योग अच्छे हैं। 13 और 14 तारीख को जो है पार्टनरशिपिंग का व्यापार फलेगा फूलेगा। हैवी इंक्रीमेंट के साथ जो है जॉब में परिवर्तन के ऑफर आएंगे। चेंज नहीं होगा, ऑफर आएंगे। चेंज होगा 15 तारीख के बाद। इसके बाद फिर जो है इस समय जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल रहा है। संतान से बड़े प्रथम संतान को लेके थोड़ी सी चिंता रहेगी आपको उसके करियर वगैरह को लेकर के, पर क्या कर सकते हैं, जो फल है वह तो बताना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस आपको रखने की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा जो है कोई संपत्ति वगैरह जो सेल करना चाहते हो, इस समय कुछ लोग आपको मोटिवेट कर देगा कम पैसे में मत सेल करना, और इस समय किसी को पैसे हो सकता है परिवार के ही लोग मुंह कान खड़ा करके बैठ जाए कि भाई कटोरा लेके कि कुछ पैसे दे दो। मत पड़ना इन चक्करों में। 15, 16 और 17 तारीख को धन ही धन की प्राप्ति है। 15, 16 और 17 तारीख को बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट स्थापित होंगे। ससुराल पक्ष की तरफ से धन आएगा। इंक्रीमेंट के साथ नौकरी बदल जाएगा। सेविंग्स बढ़ेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। कहीं धार्मिक स्थल या विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। मतलब पासपोर्ट वगैरह, वीजा वगैरह से रिलेटेड समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जीवन साथी से सेपरेशन या मतभेदता थी या नहीं, साथ रह रहे थे, साथ रहने के चांस बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि व्यापार में तरक्की है। जो सीनियर आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, पता चला आप उसी का सीनियर बन गए, वो आपका जूनियर बन गया। और 18 तारीख को आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से होंगे, विदेश यात्राएं होंगी। और इसके अलावा जो है सभी जगह फंड फंसे हुए निकल जाएगा। फॉरेन में एडमिशन्स के चांस भी बनते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का 1 बार या 2 बार पाठ कर लीजिएगा। धनु राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। पुराने केस मुकदमा से बाहर निकल जाओगे। माता से धन की प्राप्ति के संयोग बनेंगे। कोई संपत्ति प्रॉपर्टी बिकेगा, उससे नई प्रॉपर्टी या वाहन की परचेजिंग हो सकती है। और कुछ संपत्ति में कानूनी अड़चने थी, वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। शिक्षा में बढ़ोतरी है। कोई जॉब या इंटरव्यू है तो आप इस समय पास होते हुए नजर आ रहे हो। 13 और 14 तारीख को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आपके किसी के साथ विश्वास करके कोई धोखा वगैरह हो सकता है आपके साथ। 13 या 14 तारीख को किसी भी हाल में गलत लव लाइफ या व्यर्थ के चक्करों में मत पड़ना। विदेश जाने को लेकर के कोई गलत डॉक्यूमेंट वगैरह और इसके अलावा शांत रहना, क्योंकि 13 और 14 तारीख को ऑटोमेटिक आपको किसी ना तो किसी का सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि इस समय थोड़ा सा संतान पक्ष को लेके चिंता है, लेकिन पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप मैक्सिमम लोन और कर्ज की भी समाप्ति कर रहे हो। और इसके अलावा जो है कुछ आपके पर्सनल लोगों का साथ भी मिल रहा है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई जॉब वगैरह इंटरव्यू वगैरह है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रिपरेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। 15, 16 और 17 तारीख को जीवन साथी का सुख मिल जाएगा। 15, 16 और 17 तारीख को जो है आपके जीवन में जो है कह सकता हूं कि नए व्यापार को लेकर इन्वेस्टमेंट सही होता हुआ नजर आएगा। इस समय जो है आपके खानदानी संपत्ति का लाभ जबरदस्त मिलेगा।
विपरीत राजयोग होने के कारण जो है आपके गुप्त शत्रुओं का खतरा भी जो है खत्म होगा। मान सम्मान इज्जत मिलेगा। जीवन के बड़े निर्णय लेंगे। उच्च डिसीजन लेंगे। संपत्ति और वाहन की प्राप्ति होगी और हैवी इंक्रीमेंट के साथ जॉब चांस कर चेंज करने के ऑप्शन आ जाएंगे। साथ में इस समय जो है आपके विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। जिनका डिवोर्स हो चुका था, द्वितीय विवाह को लेकर परेशानियां चल रही थी, वह ठीक होगा। संतान के सुखों में बढ़ोतरी के चांस आपके जीवन में मिलते हुए नजर आएंगे। जो सबसे बड़ी आपके जीवन में बातें चल रही हैं। और एक बात बताता हूं, आपके नौकरी वगैरह में कोई कानूनी अड़चने थी ना, तो आप केस जीतोगे और जीतोगे भी और आप ज्वाइनिंग भी करोगे या व्यापार में। 18 तारीख को धन ही धन है, लेकिन 18 तारीख को आपको अपने काम पे ज्यादा फोकस करना है। किसी भी हाल में इस समय मनी शेविंग्स पे ध्यान देना है और व्यर्थ के लव लाइफ के चक्करों में नहीं पड़ना है। और 18 तारीख को किसी भी हाल में हड़बड़ी में किसी के साथ कोई लव लाइफ या विवाह के डिसीजन को नहीं ले लेना। आप फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन साबूदाने का खीर जो है ना भगवान शिव को अर्पित करो। बहुत ही अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले यह सप्ताह का शुरुआत 12 तारीख को आप नए नौकरी व्यवसाय पे फुल फोकस करोगे। घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करोगे। जीवन साथी से तालमेल ठीक होगा। विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते आएंगे और नए व्यापार को स्टार्ट कर दोगे। और इसके अलावा जो है इस समय मान सम्मान इज्जत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस समय कुछ बड़ा करने की ओर फोकस करोगे। जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे, जिनको नए नौकरी व्यवसाय में कुछ सफलताएं नहीं मिल रही थी, वह तो मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। और यह भी हो सकता है कि अपने सुख सुविधा के लिए कुछ संपत्ति प्रॉपर्टी भी आप परचेज करो। जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं वह भी आपको सपोर्ट कर देंगे। और जो लोगों को नौकरी चेंज करना था ना, बहुत हैवी इंक्रीमेंट के साथ परिवर्तन होगा। 13 और 14 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, लेकिन इस समय थोड़ा जीवन साथी से मतभेदता हो सकता है। इस समय किसी पे भी विश्वास किए बिना कोई ऑर्डर आप प्लेस मत कर देना। पैसा आपका फंस सकता है। इस समय जो है आपको कह सकता हूं कि थोड़ा सर दर्द, थोड़े से गले में टॉन्सिल या हल्का फुल्का यूरिन से रिलेटेड समस्याएं परेशान कर सकता है। इस समय किसी भी हाल में किसी के कहने पे जो है आप कहीं इन्वेस्टमेंट मत करना। वीजा, पासपोर्ट वगैरह को लेके कुछ गुड न्यूज की प्राप्ति हो सकती है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। लव मैरिज होने के चांस हैं और हेल्थ भी ठीक रहेगा। 15, 16 और 17 तारीख को जीवन के बड़े बड़े निर्णय लोगे। मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति करोगे। व्यापार में सफलताएं मिलेंगी। विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। केस मुकदमा से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। जीवन साथी से सेपरेशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है इस समय आप अपने जीवन में सबसे बड़ा डिसीजन यह लेने वाले हो कि आप जो है कोई नए व्यापार में इन्वेस्टमेंट भी करोगे। एक चीज यहाँ पर यह भी बहुत ही क्लियर और स्पष्ट है कि इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आएगा आपके जीवन में। और इसके अलावा जो है कोई संपत्ति प्रॉपर्टी का जो है लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। माता का स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतरीन सुधार के योग तो बन ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस समय क्या हो रहा है कि आप अपने जीवन में जो है अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा प्रिपरेशन करोगे। गृह प्रवेश का सुख मिलने वाला है आपके जीवन में। इसके अलावा जो है पिता का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। 18 तारीख को जो है व्यापार में बढ़ोतरी है।
उच्च कुल में विवाह के चांस बनेंगे। जीवन के बड़े निर्णय लोगे और मेंटल पीस मिलेगा। इस समय आप अपने जीवन में जो है पार्टनरशिपिंग में नुकसान हो रहा होता था उससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे और इसके अलावा जो है इंडिविजुअल कोई काम को आगे बढ़ाओगे। हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में देखिए बदलाव के चांस भी हैं और जीवन के बड़े निर्णय आपको सफल बनाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है मकर राशि वाले 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेना। कुंभ राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले यह सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा। कहीं धार्मिक स्थल पर घूमने जा सकते हो। भाई बहनों का सुख मिलेगा। खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। अगर आप किसी सोशल मीडिया या प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र में हो तो आपकी पब्लिसिटी बहुत ही अच्छी बढ़ते हुए दिखेंगे। द्वितीय संतान को लेकर के तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा और इसके अलावा जो है संपत्ति में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम को स्टार्ट कर सकते हो और पुराने मित्रों का सहयोग काफी अच्छा है। 13 और 14 तारीख को आपके सीनियर या पिता से थोड़ी मतभेदता है। शांत रहिए। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी है। भूमि मकान वाहन का लाभ है। सामाजिक स्तर पर परिस्थितियां जो है काफी हद तक अच्छी होंगी। कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति कर रहे हो। थोड़ा सा संतान से मतभेदता की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी कुछ आपकी कमियों को निकाल सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने को लेके परेशान हो तो इस समय थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इंतजार कर लीजिए। नए ऑफर मिलेंगे और किसी भी हाल में किसी के भी कहने पे या थोड़ा मोड़ा लालच में नौकरी मत चेंज करना क्योंकि आगे बेहतर ऑप्शन है और बेहतर ऑप्शन कब से है। 15, 16 और 17 तारीख को बल्ले बल्ले हैं। वीजा पासपोर्ट में आप विजय हो रहे हो मतलब प्राप्त हो रहा है वीजा पासपोर्ट वगैरह। विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी हैं। संतान सुखों में बढ़ोतरी है। शिक्षा में बढ़ोतरी है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है इस दिन। और इसके अलावा जिनकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी वो पूरी हो जाएगी। साथ में इस समय जो है आपके जीवन में गुप्त शत्रुओं का खतरा भी बहुत हद तक कम होता हुआ नजर आएगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। कहीं आपके बहुत मोटे पैसे फंसे हैं वह भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और इसके अलावा जो है आपका आत्मविश्वास भी अच्छा होगा। जीवन साथी से तालमेल अच्छे होंगे। लव लाइफ में बेहतरीन सुधार के ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है इस समय जो है पैसे ही पैसे आने वाले हैं। 18 तारीख को थोड़ा सावधान। इस समय थोड़ा सर दर्द थोड़ी पेट की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अदरवाइज कानूनी अड़चनों से बाहर निकल रहे हो। इसके अलावा जो है कोई नौकरी वगैरह छूट गया था तो वापस लगने के चांस बनेंगे। विदेश यात्रा को लेके वीजा पासपोर्ट वगैरह को लेकर समस्याएं हैं तो उसमें सुधार के ऑप्शन बनेगा। कुछ संपत्ति वगैरह सेल करके कुछ मोटा धन अर्जित करना चाहते हो औने पौने में नहीं अच्छे दामों में सेल होता हुआ नजर आएगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार होगा और इसके अलावा रिश्तेदारों के पास कुछ फंड फंसे हुए हैं तो वह भी निकल जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है जल में मधु मिलाकर के जो है भगवान शिव को अर्पित करिए। मीन राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले यह सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। आपके कांटेक्ट बहुत ही अच्छे लोगों से होंगे।
इसके अलावा जो है इस समय जो है धन की कमी कहीं से नहीं है। मनी सेविंग्स भी अच्छा हो रहा है। नौकरी में व्यवसाय के योग अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा हेल्थ को लेकर के पेट और पैर में परेशानियां हैं। प्रथम संतान से मतभेदता बढ़ सकती है। इसके अलावा जो है इस समय शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हो अपने हेल्थ का ख्याल रखो। 13 और 14 तारीख को जो है आप कहीं धार्मिक यात्रा पर जा सकते हो। पुराने लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। विवाह के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। द्वितीय विवाह के योग भी अच्छे बनेंगे। भाई बहनों से तालमेल अच्छे होते हुए नजर आएंगे। किसी मित्र, दोस्त, यार या रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास कुछ फंड फंसा हुआ वह निकलेगा। इस समय आपके सीनियर आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप खुद ही इस समय बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। इस समय कोई वीजा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह का कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। 15, 16 और 17 तारीख तो बल्ले कोई मीन राशि वाले घर में नहीं बैठ रहा। सभी का नौकरी व्यवसाय में सफलताएं हैं। भूमि, मकान, वाहन का लाभ है। कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा चलेगा। गृह प्रवेश वगैरह कर सकते हो। घर में कुछ रिनोवेशन वगैरह कर सकते हो। कुछ संपत्ति नहीं मिल रही थी, वह संपत्ति परचेज हो जाएगी। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हो सकता है किसी प्रकार का कोई अवार्ड वगैरह मिल जाए आपको और चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। 18 तारीख को मेंटल पीस है। बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट स्थापित होंगे। संतान से तालमेल अच्छा होगा। लव टू मैरिज के चांस अच्छे बनेंगे। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर समस्याएं जो चल रही है उसमें सफलताएं मिलेंगी। इसके अलावा जो है इस समय आपको कह सकता हूं कि कोई जॉब या इंटरव्यू का रिजल्ट आना था वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। जिनको अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करनी है, हर मामले में सफलताएं मिल रही हैं। हो सकता है कहीं धार्मिक यात्रा भी करें और बहुत पैसा आ रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए शुद्ध घी का दीप जो है माता लक्ष्मी के समक्ष अर्पित करके रखिएगा, तो देखिएगा बहुत अच्छा जाएगा। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले 12 मई से लेकर 18 मई तक के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत कर दिया। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। नमस्कार, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।